अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं आप लोगों के लिए एक न्यू वीडियो लेके आ चुका हूं। इस वीडियो में हम क्या कवर करने वाले हैं, आपकी जो न्यू सिलेबस है क्लास 9th वालों का न्यू सिलेबस जो है, उस बुक में आपके पास दो पोएम्स हैं। एक तो वही है पुरानी वाली डैफोडिल्स, एंड सेकंड है आपकी पोएम इफ, जो कि चेंज हुई है, न्यू आई है इस बार। इन दोनों पोएम्स को आज हम रीड भी करेंगे। रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। रीड हम इसलिए करेंगे ताकि आपकी अगर किसी वर्ड की प्रोनाउंसिएशन खराब है तो वो ठीक हो जाए, आपको पता चल जाए कि ठीक है इस लफ्ज़ को पढ़ना ऐसे है। जब तक आप एक लफ्ज़ को प्रोनाउंस सही नहीं कर सकते, आप उसके स्पेलिंग लिख ही नहीं सकते सही। एक तो हम रीड करेंगे उस पोएम को, सेकंड हम उसकी ट्रांसलेशन कर लेंगे, एग्जैक्ट ट्रांसलेशन जो कि उसकी बनती है। आज वीडियो आपको एक ही वीडियो में आपको दोनों चीज़ें मिल जाएंगी, कहीं नहीं आपको भटकना पड़ेगा। जल्दी से पहले आप लाइक और सब्सक्राइब कर दो, उसके बाद मैं स्टार्ट करता हूँ। पहले हम इफ़ कर लेते हैं। इफ़ वाली जो पोएम है वो न्यू भी है, थोड़ा अच्छा रहेगा। उसके बाद हम डैफोडिल्स कर लेंगे। चलो अभी स्टार्ट करते हैं इफ़। ठीक है, हम रीडिंग और उसकी जो ट्रांसलेशन है वो साथ ही कर लेते हैं। पहले मैंने सोचा था रीडिंग अलग करूंगा, ट्रांसलेशन अलग, लेकिन रीडिंग और ट्रांसलेशन साथ ही करते हैं। रीडिंग प्रॉपर पढ़नी है आप लोगों ने भी। इफ यू कैन कीप योर हेड व्हेन ऑल अबाउट यू, अगर तुम उस वक्त पुरसकून रहो जब सब लोग घबरा चुके हों, आर लूजिंग देयर्स एंड ब्लेमिंग इट ऑन यू, और अपनी घबराहट का इल्ज़ाम तुम पर डाल रहे हों। इफ़ यू कैन ट्रस्ट योर सेल्फ व्हेन ऑल मैन डाउट यू, अगर तुम अपने आप पर भरोसा रखो जब सब तुम पर शक करें, बट मेक अलाउंस फॉर देयर डाउटिंग टू, और इनके शक को भी बर्दाश्त करो। इफ़ यू कैन वेट एंड नॉट बी टायर्ड बाय वेटिंग, अगर तुम इंतज़ार करो और इंतज़ार से तंग ना आओ, और बीइंग लाइड अबाउट डोंट डील इन लाइज, अगर लोग तुम पर झूठ बोलें तो तुम खुद झूठ ना बोलो, और बीइंग हेटेड डोंट गिव वे टू हेटिंग, अगर लोग तुमसे नफरत करें तो तुम नफरत का जवाब नफरत से ना दो, एंड येट डोंट लुक टू गुड नॉर टॉक टू वाइज, और ना ही अपने आप को बहुत नेक या अक्लमंद जाहिर करो। इफ़ यू कैन ड्रीम एंड नॉट मेक ड्रीम्स योर मास्टर, अगर तुम ख्वाब देखो लेकिन उनके गुलाम ना बनो। इफ़ यू कैन थिंक एंड नॉट मेक थॉट्स योर एम, अगर तुम सोचो लेकिन सिर्फ सोचने में ना खो जाओ। इफ़ यू कैन मीट विद ट्रायम्फ एंड डिजास्टर, अगर तुम कामयाबी और नाकामी से आमने सामने मिलो, एंड ट्रीट दोज टू इम्पोस्टर्स जस्ट द सेम, और दोनों को एक जैसा समझो क्योंकि दोनों आर्जी हैं। इफ़ यू कैन बेयर टू हेयर द ट्रूथ यू हैव स्पोकन, अगर तुम वो सच बर्दाश्त करो जो तुमने बोला था। ट्विस्टेड बाय नेव्स टू मेक अ ट्रैप फॉर फूल्स, जिसे बदमाश तोड़ मरोड़ कर बेवकूफ़ों के लिए जाल बनाएं। और वॉच द थिंग्स यू गेव योर लाइफ टू ब्रोकन, या वो चीज़ें टूटती देखो जिनके लिए तुमने जिंदगी वक्फ की। एंड स्टूप एंड बिल्ड देम अप विद वोर्न आउट टूल्स, और झुक कर पुराने औजारों से उन्हें दोबारा बनाओ। इफ़ यू कैन मेक वन हीप ऑफ ऑल योर विनिंग्स, अगर तुम अपनी सारी कामयाबियां जमा करके, एंड रिस्क इट ऑन वन टर्न ऑफ पिच एंड टॉस, एक मौका पर जुए में लगा दो, एंड लूज एंड स्टार्ट अगेन एट योर बिगिनिंग्स, और सब कुछ हार कर फिर से इब्तदा करो। एंड नेवर ब्रीथ अ वर्ड अबाउट योर लॉस, और अपनी हार का किसी से शिकवा ना करो। इफ़ यू कैन फोर्स योर हार्ट एंड नर्व एंड साइन्यू, अगर तुम अपने दिल, हौसले और जिस्मानी ताकत को मजबूर करो, टू सर्व योर टर्न लॉन्ग आफ्टर दे आर गॉन, कि वो तुम्हारा साथ दें जब वो थक चुके हों। एंड सो होल्ड ऑन व्हेन देयर इज नथिंग इन यू, और तब भी जमे रहो जब तुम्हारे अंदर कुछ न बचे। एक्सेप्ट द विल विच सेज टू देम होल्ड ऑन, सवाए इस इरादे के जो कहे जमे रहो। इफ़ यू कैन टॉक विद क्राउड्स एंड कीप योर virtue, अगर तुम अवाम में रहकर भी अपनी नेकी ना खो, और वॉक विद किंग्स नॉर लूज द कॉमन टच, और बादशाहों के साथ रहो तो भी आजी ना छोड़ो। इफ नाइदर फोर्स नॉर लविंग फ्रेंड्स कैन हर्ट यू, अगर ना दुश्मन और ना ही करीबी दोस्त तुम्हें नुकसान पहुंचा सकें। इफ ऑल men काउंट विद यू
बट नन टू मच। अगर सब लोग तुम्हारे लिए अहम हो मगर कोई ज़रूरत से ज़्यादा नहीं। इफ़ यू कैन फिल द अनफॉरगिविंग मिनट। अगर तुम एक सख्त और नाकाबिले माफ़ी लम्हे को विथ 60 सेकेंड्स वर्थ ऑफ डिस्टेंस रन, 60 सेकेंड की मुकम्मल कोशिश से भर दो। योर्स इज द अर्थ एंड एवरीथिंग दैट्स इन इट। तो ज़मीन और इसकी सब चीज़ें तुम्हारी हैं। एंड विच इज़ मोर, यू विल बी अ मैन माई सन। और जो सबसे बढ़कर है मेरे बेटे, तुम एक सच्चा इंसान बन जाओगे। सो ओके, इफ़ की हम रीडिंग एंड ट्रांसलेशन कर चुके हैं, अब आपकी और सबकी पसंदीदा पोएम्स डैफोडिल्स की हम रीडिंग और ट्रांसलेशन स्टार्ट करते हैं। आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड। मैं अकेला ऐसे घूम रहा था जैसे आसमान में एक बादल। दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स। जो पहाड़ियों और वादियों के ऊपर तैरता है। When all at once I saw a crowd. अचानक मैंने एक हजूम देखा। A host of golden daffodils. ये सुनहरे डैफोडिल्स का एक बड़ा गिरोह था। Beside the lake, beneath the trees. ये झील के किनारे और दरख्तों के नीचे था। Fluttering and dancing in the breeze. ये फूल हवा में लहरा और झूम रहे थे। Continuous as the stars that shine. ये फूल ऐसे लग रहे थे जैसे आसमान में चमकते सितारे हों। एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे, जो कि कहकशां में चमकते हैं। दे स्ट्रेच्ड इन नेवर एंडिंग लाइन। ये एक ना खत्म होने वाली कितार में फैले हुए थे। अलोंग द मार्जिन ऑफ अ बे, झील के किनारे के साथ साथ। 10,000 saw I at a glance. मैंने एक ही नज़र में तकरीबन 10,000 फूल देखे। टॉसिंग देयर हेड्स इन sprightly डांस। ये खुशी खुशी अपने सरों को हिला रहे थे जैसे रक्स कर रहे हों। द वेव्स बिसाइड देम डांस्ड बट दे। इनके साथ साथ पानी की लहरें भी नाच रही थीं, लेकिन आउट डिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली। ये फूल खुशी में उन लहरों से भी ज्यादा खूबसूरत लग रहे थे। अ पोएट कुड नॉट बट बी गे। कोई भी शायर इस मंजर को देखकर खुश हो जाता। इन सच अ जॉकंड कंपनी, ऐसे खुशगवार साथियों में। आई गेज्ड एंड गेज्ड बट लिटल थॉट। मैं देखता रहा और देखता रहा लेकिन सोच ना सका। What wealth the show to me had brought, कि ये मंजर मुझे कितनी खुशी और दौलत देगा। For oft when on my couch I lie, अक्सर जब मैं अपने बिस्तर पर लेटा होता हूँ। In vacant और in pensive mood, या तो फारिग ज़हन के साथ या सोचों में गुम। They flash upon that inward eye, तो वो फूल मेरे जहन में एकदम आ जाते हैं। Which is the bliss of solitude, और ये तन्हाई में एक सुकून बख्श लम्हा होता है। And then my heart with pleasure fills, फिर मेरा दिल खुशी से भर जाता है। And dances with the daffodils, और मेरा दिल भी इन डैफोडिल्स के साथ झूमने लगता है। हमारी वीडियो यहाँ ख़त्म हो चुकी है। आपको आपकी जो बुक में 2 ही पोएम्स हैं, इनमें से एक की समरी आपको आनी ही आनी है, यानी नंबर पक्के हैं ही हैं। उसकी आपको रीडिंग भी हम कर चुके हैं, उसकी ट्रांसलेशन भी कर चुके हैं। कोई भी क्वेश्चन बन जाए उसमें आपको आसानी हो जाएगी, बस आप लाइक और सब्सक्राइब कर दो। नेक्स्ट आपको कौन सी वीडियो चाहिए, किसकी ट्रांसलेशन चाहिए, ये आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।